खाना बदोशी की ज़िंदगी है तो मशक्क़त की ज़िंदगी, और हमारे अपने आबा व अजदाद भी खाना बदोश रहे हैं। मज़ीद औलाद चाहिए या नहीं, ये मियाँ बीवी का अपना ज़ाती मामला होता है, और दोनों की बाहमी रज़ामंदी से अगर वो तय करते हैं। बतौर भाई तो नहीं कहें, बतौर मैं कहूँगा बतौर वालिद बिल्कुल उनका रवैया जो है ना, हमने जो फील किया है बिल्कुल बाप जैसा। क्या आपको कभी तन्हाई के लम्हात में रोना आता है? ज़ाहिर है जी, एक मुसलमान बाज़ औक़ात जब अपने अमाल की तरफ मुतवज्जह होता है और अल्लाह के हुज़ूर बैठता है, तो ऐसी कैफियत इंसान के ऊपर आती है कि जिससे इंसान को रोना आ जाता है। वापसी पर खाना बदोशों की दरिया किनारे बस्ती में रुके। खाना बदोशों की ज़िंदगी में आपको कोई दिलचस्पी नज़र आती है? खाना बदोशी की ज़िंदगी है तो मशक्क़त की ज़िंदगी, और हमारे अपने आबा व अजदाद यही खाना बदोश रहे हैं। काफ़िलों का तैयार होना और फिर वहाँ से निकलना और फिर रवाना होना और फिर सफ़र में जगह जगह पड़ाव डालना और चलना, इसका कुछ अलग सा ही अपना ही एक लुत्फ़ है उसका जी। खाना बदोशों ने कहवा पेश किया। अंधेरा पड़ने पर घर वापस पहुंचे। बतौर भाई उनका आपके साथ कैसा सलूक है? बतौर भाई तो नहीं कहें, बतौर मैं कहूँगा बतौर वालिद बिल्कुल उनका रवैया जो है ना, हमने जो फील किया है बिल्कुल बाप जैसा। उनको उसी नज़र से देखा है और उसी तरह पेश आते हैं, सख्त भी शफ़क़त वाले भी। किस बात पर आपको नाराज़ होते हैं? पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त हैं, ख़ासकर मदरसे वाली जो पढ़ाई है उसमें तो फिर वो बिल्कुल गुंजाइश नहीं छोड़ते। रात को मेहमानों के साथ खाना खाया। आपको कौन सा शायर पसंद है? अल्लामा इकबाल का अपना एक मकाम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके अलावा शेर में फैज़ अहमद फैज़ का भी आज के दौर के शुआरा में बड़ा मकाम है। आप अक्सर शेर गुनगुनाते रहते हैं, कौन सा शेर सबसे ज़्यादा गुनगुनाते हैं? बस जो ज़बान पे चढ़ गया किसी वक्त। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे और 3 बेटियाँ। क्या आप ख़ानदानी मनसूबाबंदी के कायल हैं? जहाँ तक ख़ानदानी मनसूबाबंदी का ताल्लुक़ है, तो ये तय करना कि मुझे मज़ीद औलाद चाहिए या नहीं, ये मियाँ बीवी का अपना ज़ाती मामला होता है, और दोनों की बाहमी रज़ामंदी से अगर वो तय करते हैं तो ये उनका अपना ख़ालिस शख़सी मामला है। और वैसे जो तरग़ीबात हैं इस्लाम की और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरग़ीबात दी हैं, तो उसमें तो कसरत औलाद की दी हैं, लेकिन फिर भी ख़ानदानी ज़िंदगी में अपने ज़रूरतों का और अपने माहौल का फ़ैसला माँ बाप ख़ुद कर सकते हैं। आपके आबा व अजदाद ने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की, क्या तारीख़ ने उनके मौक़िफ़ को गलत नहीं साबित किया? मसला पाकिस्तान की मुखालफत और हिमायत का नहीं था, बल्कि जब अंग्रेज़ ने जाने का इंदिया दिया तो फिर मुसलमान क़ियादत को हिंदुस्तान में मुसलमानों के महफूज मुस्तक़बिल का फ़िक्र हुआ, और मुसलमान क़ियादत ने यह सोचा कि मुसलमानों का जो मुस्तक़बिल है वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की सूरत में ज़्यादा महफूज है या कि तक़सीम हिंद की सूरत में ज़्यादा महफूज है। तो दोनों सोचें जो थी वो मुसलमानों की भलाई के लिए थी, मुसलमानों की खैर ख्वाही के लिए थी, लेकिन तक़सीम के बारे में मुसलमानों ने कसरत राय से अपनी राय दे दी, जिसको बाद में तमाम क़यादतों ने कबूल कर लिया। इस फ़ैसले को हमारे अकाबिर ने भी उसको तस्लीम किया।
پاکستان کی مذہبی جماعتوں کے بارے میں یہ الزام عام ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی سیکنڈ لائن ہے۔ چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور کچھ بڑی مقتدر ادارے ملک میں موجود ہیں کہ جس کے آشرواد پر الیکشن ہوتے تھے اور جس کے آشرواد پر نتیجے آتے تھے، جس کے آشرواد پر حکومتیں بنتی تھیں، اب وہ جو ایک تاثر قائم ہوا ہے تو آج متحدہ مجلس عمل کے اس اتنی بڑی کامیابی کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، لیکن کوئی نہیں سوچتا یہ بات کہ ہم تو جب مجلس عمل نہیں بنا تھا ابھی، کوئی میرے خیال میں 4-5 سال سے 6 سال سے ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ عوام کا جو رجحان ہے اب وہ روایتی سیاستدان یا ان پارٹیوں سے ہٹ کر مذہبی جماعتوں کی طرف ہو رہا ہے۔ جس مہازارائی کا مظاہرہ متحدہ مجلس عمل میں شامل پارٹیوں نے کیا اور ہم گرفتار رہے، ہمارے کارکنوں پر گولیاں چلی، شہید ہوئے، زخمی ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں چلے گئے، تو جس مہازارائی کا مظاہرہ ہم نے کیا ہے اسی کے بارے میں یہ باتیں کی جاتی ہیں، تو لگتا ہے کہ وہ جو ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے اس حوالے سے ایک ذہن ایسا بن گیا ہے اور اس تناظر میں اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی صداقت ہے یا حقیقت پسندی کا کوئی اظہار ہے۔ آپ کے خلاف ڈیزل پرمٹ لینے کے الزامات لگتے رہے، یہ الزام کس حد تک صحیح تھا؟ حالات نے جھوٹا ثابت کر دیا، اتنا لمبا وقت گزر گیا، اس میں نواز شریف کی مخالفت ہم نے کی، مشرف کی مخالفت ہم نے کی، ہر دور میں ڈٹ کر بات کی۔ اگر ہمارے اندر جو کمزوریاں ہوتی تو ہم بھلا حکومتوں کا اتنا ڈٹ کر مقابلہ کرتے۔ باقی لوگوں کو پھنسا سکتے ہیں مختلف الزامات میں، ہمیں نہیں پھنسا سکتے، ہمارے ماں میں چاچے لگتے ہیں، تو اس قسم کی باتوں کو تو حالات نے ختم کر دی بات، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ ایسی باتوں کو چھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرا خیال ہے۔ عام تاثر ہے کہ مذہبی گھرانوں میں عورتوں کو برابر کے حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ میرے خیال میں مذہبی گھرانوں ہی میں تو عورت کو اس کا صحیح مقام ملتا ہے اور اس کے حقوق کا صحیح تحفظ ہوتا ہے۔ جہاں خاتون کو وہ مقام دیا جائے کہ جو اللہ رب العالمین نے اس کو دیا ہے، تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ رومانس کو پسند کرتے ہیں؟ اس قسم کے کوئی تجربے مجھے نہیں کیے اور نہیں گھر میں کوئی ایسا ماحول مجھے ملا ہے۔ دن کے اختتام پر ان سے رخصت چاہیے۔